नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। इस बीच बीजेपी महासचिव और इंदौर विधानसभा 1 से उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय के नामांकन पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता अधिवक्ता विनोद कुमार द्विवेदी ने कैलाश विजयवर्गीय का नामांकन रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय पर आधा दर्जन केस दर्ज हैं, इसलिए उनका नामांकन रद्द होना चाहिए। इस दौरान विनोद कुमार द्विवेदी बीजेपी पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सत्ता जाने का डर है, इसलिए पार्टी ने केंद्रीय नेताओं और मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा है। देखिए, मध्य प्रदेश में जो इस बार का चुनाव है वो अपने आप में एक नई कहानी लिखने जा रहा है। नई कहानी से मतलब मेरा ये है कि जो मध्य प्रदेश का ये चुनाव है, ये चुनाव बदलाव की बयार लेके आ रहा है। शिवराज जी पिछले 18 साल से यहाँ पे सरकार में बैठे हुए हैं और विकास की जो बातें चलती हैं, विकास के साथ भ्रष्टाचार बहुत सारा बढ़ गया है, बेरोजगारी लोगों में बढ़ी हुई है, महंगाई काफ़ी हद तक ज़्यादा चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि नाराज़गी लोगों में बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ भांप के केंद्रीय सरकार के नुमाइंदे और बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के जो लोग हैं, उन लोगों ने यहाँ पे सांसदों को उतार दिया। तो चुनावी सरगर्मी चरम पर है और सभी पार्टियां जीत दर्ज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में इंदौर प्रेस क्लब में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों का आमना सामना हुआ। तीनों उम्मीदवारों ने पहले अपना विजन सबके सामने रखा और फिर मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब भी दिया। इस दौरान आप के उम्मीदवार डॉक्टर पीयूष जोशी और कांग्रेस उम्मीदवार राजा मंगवानी ने बीजेपी उम्मीदवार मालिनी गौड़ से कई सवाल भी किए। इस दौरान विधानसभा 4 के विकास के मुद्दों समेत राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार चिंटू चौकसे के कार्यालय का उद्घाटन कर दिया गया है। चुनावी कार्यालय का उद्घाटन यहां पर हो चुका है। आपको बता दें कि चिंटू चौकसे इंदौर विधानसभा 2 से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बता दें कि यह चुनाव कार्यालय सुभाष नगर चौराहे पर है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। 8000 से ज्यादा महिलाएं भी उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहीं। चिंटू चौकसे इस मौके पर बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि विधानसभा 2 में इस बार बदलाव होगा और अब सालों से बीजेपी राज से परेशान विधानसभा की जनता में उम्मीद की किरण जगी है। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर कई कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। देखिए, ये परिवर्तन होने वाला है। इसका ये समझ लिए शुरुआत है। निश्चित रूप से ये तो हमने कुछ परिवार के लोगों को आमंत्रित करा, क्योंकि जगह यहाँ पे कम है, इसलिए ये 2 नंबर विधानसभा जो बरसों से गुंडागर्दी से, चंदाखोरी से, नशाखोरी से परेशान है और यहाँ के जो विधायक रहे वो लगातार जनता के बीच में नहीं गए। इसी का कारण है छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसके बाद पार्टी के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। पार्टी के तमाम उम्मीदवार घोषणा पत्र की तारीफ कर रहे हैं। चंद्रपुर से बीजेपी उम्मीदवार संयोगिता सिंह जुदेव ने भी घोषणा पत्र की तारीफ की। बता दें कि संयोगिता बड़े पाड़रमुड़ा, आमंदुला समेत कई गांवों में जनसंपर्क अभियान पर थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र को ऐतिहासिक बताया। घोषणा पत्र के बारे में जानकारी देते हुए संयोगिता ने कहा कि बीजेपी ने घोषणा पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा है। जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छा और ऐतिहासिक घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए लाया है। अभी किसान प्रधान क्षेत्र कहा जाता है छत्तीसगढ़। किसानों के लिए बहुत ही अच्छा घोषणा पत्र है। किसानों के लिए 2100 रुपए का समर्थन मूल्य भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है। 21 कुंटल धान खरीदी प्रति एकड़ करने की घोषणा की है। जो 2 साल का बचा बोनस है उसको 25 दिसंबर 2023 को सभी किसानों को भुगतान कर दिया जाएगा। ये भी घोषणा उसमें है। सबसे बड़ी चीज, महिलाओं को सम्मान देने की काम छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो महिलाओं को 1000 प्रति महीने के हिसाब से 12,000 की सालाना राशि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। सिलेंडर का रेट 500 रुपया अब
जो भी गरीब परिवार है उनको सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। कोई भी बेटी पैदा होती है तो उसके नाम से 1.5 लाख की राशि जमा की जाएगी, जो 18 साल पूर्ण होने पे उसको मिलेगी। तो बहुत बड़ी योजना है बेटियों के लिए, उनकी शादी, उनकी पढ़ाई में ये राशि काम आएगी। जो भी भूमिहीन मजदूर है उनको 10,000 की सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी सालाना। जो भी आयुष्मान योजना है उसको 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक किया गया है। इस प्रकार से ये घोषणा जो भारतीय जनता पार्टी जो अपना घोषणा पत्र लाई है उसमें सभी वर्गों को लिया गया है। युवाओं के लिए 50% सब्सिडी और 0% ब्याज पे लोन दिया जाएगा। 1 लाख सरकारी नौकरी में भर्तियां होंगी। नए जो भी स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं उनको भत्ता दिया जाएगा। इस प्रकार से बहुत अच्छी घोषणाएं सभी वर्गों। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल सज चुका है और अब वादों के जरिए सत्ता पर काबिज होने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के घोषणा पत्र जारी होने के बाद सख्ती से बीजेपी उम्मीदवार खिलावन साहू ने बीजेपी के इस घोषणा पत्र को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ये घोषणा पत्र जनता के लिए वरदान साबित होगा। खिलावन साहू ने बीजेपी के घोषणा पत्र को कांग्रेस के घोषणा पत्र से बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने हर वर्ग को देखते हुए घोषणा पत्र जारी किया। 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपए प्रति क्विंटल दर से एकमुश्त भुगतान कर धान की खरीद की जाएगी। सरकार बनने पर 1 लाख खाली पदों पर भर्तियां की जाएंगी। साथ ही तेंदुपत्ता का अतिरिक्त संग्रहण करने वालों को सरकार 4500 रुपए बोनस भी देगी। इस दौरान खिलावन साहू कांग्रेस उम्मीदवार चरणदास महंत पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि चरणदास महंत ने 5 साल में क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया और न ही वे क्षेत्र के लोगों से सुख दुख में मिलने आए। देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र से हमारा घोषणा पत्र कई गुना बेहतर है। कल केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने हमारा भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश का घोषणा पत्र जारी किए हैं, जिसमें 21 क्विंटल धान और 3100 रुपये की दर से हमारी सरकार जो है एक मुश्त जो है खरीदेगी और 500 रुपये में हमारी सरकार गैस सिलेंडर भी देगी गरीब परिवार को और 1.5 लाख रुपया आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए जो है हमारी सरकार देगी और इसी तरह से 12,000 रुपया विवाहित महिलाओं को देगी हमारी सरकार प्रतिवर्ष और 10,000 रुपया जो भूमिहीन है। जहां एक और बीजेपी घोषणा पत्र जारी कर जनता से बड़े बड़े वादे कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजिम से कांग्रेस उम्मीदवार अमितेश शुक्ला की माने तो बीजेपी के घोषणा पत्र पर कोई भरोसा नहीं करेगा और बीजेपी की हालत बहुत ही खराब है। बता दें कि पिछले चुनाव में अमितेश शुक्ला ने 58,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। देखिए, बीजेपी के घोषणा पत्र में कुछ भी बात जो बोली गई है, सबसे पहली बात तो उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने 2200 समर्थन मूल्य बोला था, उसको पूरा नहीं करा। आज उनकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, राज्य की सरकार 10 साल करीब हो रहे हैं, मगर उसके बाद भी जो है उनने समर्थन मूल्य वहां पर नहीं करा है। वो कुछ भी 3100 समर्थन मूल्य बोले और अब तो जो है हमारी जो बात है, जो हम लोगों ने बोला है 3200 समर्थन मूल्य जो बोला है, या तेंदुपत्ता में जो है हम जो है 6,000 रुपए देंगे और 4,000 बोनस देंगे, जितनी भी बातें जो हैं, बिजली का 200 यूनिट जो है फ्री और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो। बुलेटिन में बात हरियाणा की, जहां आम आदमी पार्टी के ग्राम और वार्ड सचिवों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। रोहतक में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिरकत की और नए ग्राम और वार्ड सचिवों को शपथ दिलवाई। कार्यक्रम में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी आने वाले थे, लेकिन किसी वजह से वे कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी और अडानी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में सरकार पीएम मोदी नहीं बल्कि उनका दोस्त चला रहा है। मोदी सरकार का रिमोट उनके दोस्त के पास है। अगर कोई कानून बनाया जाता है तो वो उनके दोस्त के कार्यालय से बन कर आता है। रोहतक की सड़कों पर नवीन जय हिंद और उनके समर्थकों का प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि यह प्रदर्शन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किया गया। सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉली में खड़े लोगों के हाथों में बैनर थे और वे अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रहे थे कि उन्हें SYL के हक का पानी कब मिलेगा। इस दौरान कोई पानी की टंकी सिर पर उठाए हुए नजर आया तो कोई मटका और कोई सुप्रीम कोर्ट का ताज लगाए हुए था। नवीन जय हिंद ने SYL पर केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि अपने पूरे भाषण में अरविंद केजरीवाल के मुंह से SYL पर एक शब्द तक नहीं निकला, क्योंकि केजरीवाल हरियाणा को SYL का एक बूंद पानी नहीं देना चाहते।
जय हिंद ने केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि 36 बिरादरी के लोगों का सम्मान तब होगा जब वे उन्हें उनके हक का पानी देंगे। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस मुस्तैद नजर आई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के समारोह स्थल से 100 मीटर की दूरी पर पुलिस ने नवीन जय हिंद और उनके समर्थकों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई, जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने नवीन जय हिंद और उनके साथियों को हिरासत में ले लिया है। बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां 2 सिक्योरिटी गार्ड की हत्या का मामला सामने आया है। घटना चांपा थाना इलाके के सिवनी गांव की है, जहां शराब की दुकान के बाहर सो रहे 2 सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने सिक्योरिटी गार्ड के सिर पर भारी चीज से हमला कर वारदात को अंजाम दिया। हत्याकांड की भनक लगते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि शराब की दुकान का ताला टूटा हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि लूट की मंशा से आए बदमाशों ने दोनों सिक्योरिटी गार्ड की हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। सिवनी गांव की शराब दुकान में 2 व्यक्तियों की मौत की खबर पुलिस को प्राप्त हुई है। मौके पर पुलिस की टीम, एफएसएल की टीम पहुंचकर यहां पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। 2 व्यक्ति रात में सुरक्षा के लिए यहाँ तैनात थे। इसी दौरान ये एक ही खाट में दोनों व्यक्ति सोए हुए थे और दोनों व्यक्ति के सिर में चोट लगी हुई है, खून निकला हुआ है। और पुलिस इस मामले में अभी कैसी घटना हुई, कैसे हुई, अभी जांच पड़ताल चल रही है। नहीं, अभी फिलहाल घटना है और पुलिस तत्काल इस मामले में जुट गई है जांच में। जल्दी पतासाजी की जाएगी। मुआवजा के संबंध में जो यहाँ पर प्रावधान होंगे उस प्रावधान के तहत में दिए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरा फुटेज मिल गया है, अभी मंगाले जा रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात यमुनानगर की। यमुनानगर से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार युवक कमानी चौक से फरकपुर जा रहे थे। इसी दौरान बाइक की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक घायल भी हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। मृतकों की पहचान अवतार और डिंपल के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक तीनों युवक अवतार को छोड़कर फरकपुर जा रहे थे, तभी ट्रक से बाइक की टक्कर हो गई थी। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची गांधीनगर पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।